गुड मॉर्निंग गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हो गई है एक और नए दिन की शुरुआत काफी देर पहले हो चुकी है। तो आज है संडे, तो संडे होता है हमारा फ्री डे, हम दोनों सास बहुओं का घूमने का डे और भी हमारे जो काम निपटाने होते हैं वो वाला डे। तो आज हम लोग बना रहे हैं सांभर इडली। तो मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई है, मम्मी गई है मंदिर, लड्डू अंदर टीवी देख रहा है, इडली का बैटर मैंने तैयार कर लिया है, सांभर की मैं तैयारी कर रही हूँ। अब मैं छोकूंगी सांभर। हम लोग अपना देसी स्टाइल में बनाते हैं, हम कोई साउथ इंडियन स्टाइल में नहीं बनाते। तो जैसा मेरे को रूटीन में आता है बनाना मैं वैसे ही बनाऊंगी। तो आइए देखते हैं रेसिपी। तो गाइस मैंने घी के अंदर डाल दी हैं सरसों के दाने, राई बोलती हूँ मैं उनको। सभी लोग राई बोलते होंगे, सरसों के दाने कुछ भी बोल दो। तो अब उसके अंदर मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर लगाऊंगी टमाटर और प्याज का छौंक। तो ये पहले हमने डाल दी प्याज। हमारे घर एक्चुअली ठाकुर जी भी हैं, तो इसीलिए मैं उबला हुआ सांभर थोड़ा सा अलग ही निकाल लेती हूँ। बाकी इडली में तो कोई प्याज नहीं होती है, तो ठाकुर जी के लिए बिना प्याज की इडली होती है। तो एक इडली का भोग हो जाएगा और मसाले वाला नॉर्मल सांभर बिना छुपा हुआ। संडे वाले दिन ना बड़ा लेजी सा लगता है, बहुत ज़्यादा लेजी डे लगता है मुझे। तो संडे वाले दिन मम्मी उठाती भी नहीं है, कहते उठ लो जब तक मन करे। तो फिर भी हैबिट हो जाती है, तो इतनी जल्दी तो नहीं उठ जाते हैं, 8 सवा 8 बजे तक उठ गए हैं हम लोग। तो अब देखो पूरा दिन जो भी शेड्यूल हो। तो यहाँ मैंने इडली का बैटर पूरा घोल लिया था। अब उसके अंदर मैं बनाने के लिए रख रही हूँ, तो इसलिए मैंने डाल दिया उसके अंदर इनो। क्योंकि बनाने से पहले ही मैं उसको एक्टिवेट करती हूँ, क्योंकि पहले डाल के रख दो कोई फ़ायदा नहीं होता। थोड़ी सी इनो, जैसे एक पैकेट इनो डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से मैं फेंट लूँगी, जिससे कि वो सब में मिल जाए। उसको मिलने के बाद, क्योंकि एकदम से झाग बनते हैं ना, उसको मिलाना पड़ता है, जल्दी जल्दी फेंटना पड़ता है। तो मैं उसको फेंट रही हूँ। फेंटने के बाद मैंने इडली को उसके सांचों में डालूंगी। यहाँ मेरा छौंक तैयार हो गया है सांभर का, तो मैंने उसके अंदर उबला हुआ सांभर डाल दिया है। और ये सांभर मैंने डालने के बाद अब इसको थोड़ा सा मैं कुकर में जो सांभर है ना, दाल वगैरह लगी रही है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के घुमा के डाल दूँगी। वैसे तो आज मेरा सांभर थोड़ा गाढ़ा हो गया है, वैसे तो मैं थोड़ा पतला ही बनाती हूँ, क्योंकि इडली के संग पतला ही चलता है। तो आज मैंने थोड़ा गाढ़ा बना लिया था, क्योंकि राइस भी रखे हुए थे। मैंने कहा चल सब चीज़ें निपटा देंगे, तो इस वजह से ये मेरा सांभर रेडी हो गया है। अब मैंने इडली के जितने भी सांचे हैं सबको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब उसके अंदर लगाने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी सारा बैटर, क्योंकि हम लोग सूजी की इडली प्रेफर करते हैं, चावल और दाल वाली इडली हम लोग नहीं प्रेफर करते, क्योंकि किसी को अच्छी ही नहीं लगती वो घर में। तो सूजी की इडली जो है वो लड्डू, मैं, मम्मी, हम लोग खुश होकर खा लेते हैं। इवन आज तो करण ने भी बहुत अच्छे तरीके से खाई, पैक करके भी लेके गए थे वो तो ऑफिस के लिए। तो मैं यहाँ पे अब सारे सांचों में डाल रही हूँ। डालने के बाद अब मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो हमारा जो कुकर है ये इडली मेकर ही है ये प्रॉपर। पहले मैं क्या करती थी, मेरे पे एल्यूमिनियम वाला नहीं होता वो वाला था, तो मैं भगोने में पानी डाल के बना लेती, उससे छोटी इडली बनती थी। तो फिर अब हम लोगों ने बड़ा वाला लिया था, तो ये मैं घर से लेकर आई थी अपनी मम्मी के यहाँ से। तो मम्मी ने दिलवाया था, तो फिर मैंने कहा मुझे यही चाहिए, क्योंकि जब मेरा भतीजा हुआ तो मैंने जब यही वाला बर्तन ले लिया था। तो अब इसके अंदर इतनी फ्लफ़ी और मोटी मोटी इडली बनती है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये प्रॉपर बन चुकी है मेरी इडली। उसके अलावा देखते हैं, आ गई तू? ऐसा कर, झाड़ू पोछा कर ले पहले, है ना, मैं खाना बनने ही वाला है बस। पीछे मैं मेड से बात कर रही थी, मेड आ गई थी, तो मैं उसको बोल रही थी पहले तू सफाई कर ले। ये गया कुकर के अंदर, ये लगा दी हमने। अब देखते हैं कितनी देर में ये बनती हैं। वैसे ये वाली इडली जल्दी बन जाती है, मैं सूजी की बनाती हूँ लड्डू की वजह से। तो गाइस बन गई। तो ये लीजिए, हो गई है मेरी इडली तैयार। तो ये सूजी की इडली मुझे बहुत पसंद है, लड्डू को भी पसंद है। तो ये मम्मी की और उनके पोते की लड्डू, यानी कि लड्डू की प्लेट है रेडी। ये है हरी चटनी जो कि मम्मी ने बना दी थी सुबह ही। ये है सांभर। तो अब मम्मी और लड्डू खा लेंगे, तो सुबह का नाश्ता हमारा इन दोनों का हो जाएगा। मैं और करण थोड़ी देर में उठेंगे, वो जब हम दोनों साथ में कर लेंगे। तो अब हमारा सुबह का खाना पीना सब हो चुका है। अब हम नहा धो के जाएंगे कहाँ, थोड़ा सा काम रह गया मार्केट का, वो निपटाने के लिए जाएंगे। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। खाना पीना खा के, कपड़े धो के, नहा धो के हम सब निकल चुके थे।
हम लोग तैयार होकर निकले थे एक ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए, जिसमें मम्मी जा रहे थे, करण जा रहे थे, तो हमने लड्डू को नहीं छोड़ा क्योंकि वो उन्हें दुखी कर देता है और करण को एक्चुअली निकलना भी था कहीं, लेकिन वो फिर भी हमारे आने के बाद गए। आके हम लोगों ने घर पे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम दोबारा रेडी होके निकले, मम्मी और मैं मार्केट के लिए। तो ये था आज का मेरा थोड़ा कुछ लुक, इस तरीके से मैं लग रही थी। तो आज हम शाम को मैं और मम्मी दोबारा मार्केट गए थे क्योंकि हमारे ठाकुर जी के कपड़े मुझे कहीं पसंद नहीं आ रहे थे। अब भाई जैसे अपने बच्चों को अच्छी तरह पसंद करके पहनाए जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी को भी पहनाते हैं हम लोग। तो इसीलिए मेरे ठाकुर जी, राधा रानी और मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल की ड्रेस मुझे कहीं पसंद नहीं आ रही थी। वो सब हम लेकर आए। लेकर आने के बाद खाना बनाने का मन नहीं करा। देखा करण ने फिर हम लोगों के लिए पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर दिया था, तो हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे थे। तो लड्डू को बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, आप लोगों को हाई कर रहा था। वैसे बाहर की दाल भी थी तो रोटी नहीं खानी थी, खाली दाल खाने की सोच रही थी, लेकिन मेरा पिज़्ज़ा पे दिल आ गया। तो ये मैंने पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा खाने के बाद मैं गई नीचे किचन में, करण के लिए फ्रूटी, लड्डू के लिए दूध, लड्डू की मेडिसिन और अपने लिए देसी सौदा लेकर आई, मतलब मलाई के अंदर चीनी घोल के खाने का। मेरा इतना मन कर रहा था मीठा खाने का। और लो जी, हो गई हमारी सोने की तैयारी। गुड नाइट, बाय। मिलते हैं कल एक नए मिनी ब्लॉग के साथ। बाय।